कि आपने फोकस देखा ए कॉमा 0, यहाँ पर भी फोकस माइनस ए कॉमा 0, ये आपका सेंटर है। ये वर्टेक्स देख रहे हैं कि ये हाइपरबोला का वर्टेक्स है ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स का क्या इक्वेशन होता है, ये x इज इक्वल टू ए बाई ई, और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। अब इस तरीके से आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे हमने देखा कि ये अगर मान लिया जाए कि ये फोकस से होकर के इस तरीके से ये लाइन अगर पास करती है तो यह एक कॉर्ड है, कॉर्ड है, लेकिन ये फोकस से होकर के पास की है तो वह फोकल कॉर्ड हो गया। ये जो कॉर्ड आपके पास आ गया ये आपका फोकल कॉर्ड आ गया, ठीक है। अच्छा, जैसे कि इस तरीके से आप देखेंगे तो यह एक कॉर्ड है, यह भी एक कॉर्ड है, इस तरीके से आपके पास आया तो ये कॉर्ड है। अब आपके बीच एक और सिचुएशन बनता है यहाँ पे कि इस तरीके से आप देखते हैं कि डबल ऑर्डिनेट्स जो आपने इलिप्स में देखा था, डबल ऑर्डिनेट्स क्या, इलिप्स में आपने देखा डबल ऑर्डिनेट के बारे में आप लोगों के बीच हमने चर्चा किया था बहुत अच्छे तरीके से। तो आप देखेंगे कि ये जो एक्सिस आपके पास है बेटा, ये जो एक्सिस आपके पास है इसको हम लोग कहें ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोले इसको, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये एक्सिस तो आपके पास हो गया, ये आपका हो गया कंजुगेट एक्सिस, है ना। ये कंजुगेट एक्सिस हो गया, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। हमेशा ध्यान रखना जब भी हाइपरबोला का फोकस होगा वह ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगा। तो देखिए ये ट्रांसवर्स एक्सिस पे फोकस है। अब बात रह गई कि इस तरीके से अगर हम ऐसे देखें बेटा, ऐसे देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये लाइन इसका परपेंडिकुलर आ रहा है, इस तरीके से ये भी फोकस से होकर के ये लाइन गुजर रहा है जो परपेंडिकुलर गुजर रहा है, और भी इस तरीके से लाइन हमारे पास आएगा जो देख रहे हैं कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस का ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है। अरे भैया, जब ये ट्रांसवर्स एक्सिस का ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है तो ये सारे लाइन डबल ऑर्डिनेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डबल ऑर्डिनेट कहलाएंगे, ऑर्डिनेट, ये डबल ऑर्डिनेट होगा बेटा। लेकिन इसी में जैसे आप लोग बारात जाते हैं तो उसमें खास एगो हीरो होता है, वो कौन होता है, दूल्हे होता है। तो डबल ऑर्डिनेट्स में भी एक खास हीरो है जिसका नाम है लेटस रेक्टम। देखो बेटा, वो कौन होगा, जो फोकस से होकर पास करेगा। ये लाइन देखिए फोकस से होकर के पास कर रही है, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर ड्रा हो रही है। तो इसी लाइन को केवल हम लोग कहेंगे कि ये हमारा लाइन जो होगा वह लेटस रेक्टम होगा। लेटस रेक्टम क्या कहता है कि जो आप देख रहे हैं कि ये फोकस से होकर के पास कर रही है और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो आप देखेंगे कि ये लेटस रेक्टम हो गया। बहुत तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आप यहाँ पे भी देखेंगे बेटा कि सारी बातों को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से लिख रखा है। जहां फोकस को हम लोग F1 कह रहे थे, अरे आप पर निर्भर करता है, इसको आप S भी कह सकते हैं। यहाँ आपने S डैश कहा तो देखिए फोकाई आपके पास दो आगे S और S डैश, तो यही कॉमा 0 हो गया। यहाँ आपने देखा माइनस ए कॉमा 0 हो गया, ये आपका सेंटर था। तो आप यहाँ पे सेंटर देख रहे हैं, ये दो A और A डैश आपका क्या है बेटा, वर्टेक्स है। तो ये वर्टेक्स आप देख रहे हैं। मजा वाली बात आती है जब इसको आप देख रहे हैं कि एक कंजुगेट एक्सिस पे, जिसको आप वाई एक्सिस जानते हैं, इस पे हमने एक पॉइंट ले लिया, तो आप क्या जानते हैं कि वाई एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये तो सुने भैया, ये b, तो यहां से यहां तक का लेंथ b हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ से यहाँ की वहां से वहां, बताएंगे इस बात में आपको आएगा वहां पे। तो इधर आपने मान लिया, सपोज किया कि एक पॉइंट यहाँ पे b लिया 0,b, और नीचे b डैश ले लिया, चूंकि ये एक्सिस निगेटिव साइड है नीचे की ओर, तो 0,-b। अब आप देखोगे बेटा, तो यहाँ से यहाँ ये कंजुगेट एक्सिस का लेंथ कवर कर दिया b डैश, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस का आप यहाँ पे देखेंगे
ये ट्रांसवर्स एक्सिस का ए और ए डैश, ए और ए डैश, ए और ए डैश, ये दो वर्टेक्स का डिस्टेंस जो देख रहे हैं ये ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कवर करता है। ठीक है, तो ये आप क्या देखा कि यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक आपने देखा माइनस ए है, तो पूरा लेंथ कितना होगा, ये ए और ये पूरा यहां से यहां 2a, ये बी और ये बी, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा 2b, ये बी और बी। तो आप देखेंगे कि अगर लेंथ ऑफ अगर हमको अगर ट्रांसवर्स एक्सिस करना रहे तो 2a होगा। अच्छा, अब क्या आप देख रहे हैं कि यहां देख रहे हैं कि ये सेंटर से ये आपका फोकाई माइनस ए और यहां से यहां तक का फोकाई ए, इसका मतलब यहां से यहां तक का लेंथ ए और यहां से यहां तक का लेंथ ए, पूरा यहां से यहां तक एस डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा 2AE, जिसको आपने 2C कहा था। यही C बराबर AE यानी E बराबर C बटा A, ये आपके पास आता था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक्स डैश को ट्रांसवर्स एक्सिस आपने कहा, ये आपने नाम जो वाई डैश दिया जिसको कंजुगेट कहा, एस डैश को यहाँ ए से घटाया, एस डैश को आपने फोकस कहा और ए डैश को आपने क्या कहा, वर्टेक्स कहा। इस तरीके से हम लोग हाइपरबोला के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा किया, एक ग्राफ बना के किया, बहुत ही सरल तरीके से हुआ। आगे हम लोग इसी तरीके से इसमें भी देख लिया। फोकल कोड मैंने बोर्ड पे बता दिया था, ये आपने देखा कि फोकल कोड है जो कोड वैसे कोड जो फोकस से होकर पास करता है, फोकल कोड हो गया। और आप क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन इस तरीके से ड्रा हो रहा है और ये ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये डबल ऑर्डिनेट होगा। और खास बात ये आपने क्या देखा, देखिए ये भी फोकस से होकर के पास कर रहा है, तो ये आपका फोकल कोड हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहां से यहां का लेंथ जो होगा वह फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P और यहां से यहां तक का करेंगे तो फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट Q। आगे इस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं। लेटेस्ट स्पेक्ट्रम के बारे में भी आप लोगों को बता दें यहीं पे, ऐसे तो मैंने ग्राफ में कर ही दिया चर्चा। देख रहे हैं कि ये लाइन जो है बेटा ये ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से होकर जा रही है, तब ये लाइन आपका लेटस रेक्टम होगा। ये भी आप देख रहे हैं कि लेटस रेक्टम होगा। अब सवाल बनता है कि यहाँ पे आपके पास पॉइंट है, फिर आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास पॉइंट है, तो ये यहाँ से यहाँ का ये जो एक्सिस है ये वो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपने जो देखा वह माइनस ए ही था और इधर जो आप देख रहे हैं वह क्या आपके पास था, बन रहा था प्लस ए ही था। तो ये पॉइंट तो आपका यही एक्स का हो गया और वाई का कोऑर्डिनेट। जब हम लोग हाइपरबोला का जनरल जब इक्वेशन हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन जब क्रिएट करेंगे तो वहां से b का मान हम लोग या y का मान प्राप्त कर लेंगे, बी स्क्वायर बाई ए होगा। और नीचे जब आ जाएगा तो y का दो मान क्रिएट होगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए होगा। यानी यहां से यहां तक का लेंथ बेटा बी स्क्वायर बाई ए और यहां से यहां का लेंथ माइनस बी स्क्वायर बाई ए, लेकिन लेंथ जो है वह बी स्क्वायर बाई ए है और ये है, तो पूरे लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे सिचुएशन को क्रिएट कर लिया और देख लिया, मैंने दिखा दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताता है। और आपने देखा कि ये आपने डायरेक्ट्रिक्स कहा, ये भी आपने डायरेक्ट्रिक्स कहा। इस तरीके से हम लोग पॉइंट को अच्छे तरीके से डिटेल में चर्चा किया और देखा। आगे जो हम लोग बढ़ने वाले हैं बेटा बहुत मजेदार बात, और ये मजेदार बात जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देगा। यानी हाइपरबोला का हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने वाले हैं, बहुत सरल तरीके से देखेंगे, मजा आ जाएगा। जैसा कि आपने इलिप्स में इक्वेशन देखा था, इलिप्स का जो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देखिएगा जस्ट इसका ही अपोजिट रहेगा, बशर्ते मिला जुला सेम रूप और चेहरा का रहेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, छोटा ही मैंने ग्राफ लिया, इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जिसका नाम आपने कहा था ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये कंजुगेट एक्सिस है। आप इस तरीके से आप बना रहे हैं ग्राफ, यहाँ पर भी आप इस तरीके से देखेंगे बेटा, और ये आप देखेंगे कि ये फोकस आपके पास है। हम F1 ले लें, यहाँ पे ये F1 हो गया, जिसका आप कोऑर्डिनेट देखेंगे AE, 0 और इधर हमारे पास फोकाई मान लेते हैं, फोकस जो है वह माइनस AE, 0 है।
ये आप देख रहे हैं कि आपका सेंटर है, और इस तरीके से आप देखेंगे बेटा कि ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, और यहाँ पे भी आपके पास डायरेक्ट्रिक्स हो गया। आप सीधा लेंगे लाइन, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। ए आपने कहा था जिसका कोऑर्डिनेट A0, और यहाँ पे वर्टेक्स आपने A' कहा था जिसका कोऑर्डिनेट -a,0, और ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसका इक्वेशन x बराबर a/e निकाला, और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन -a/e निकाला। देखो बेटा, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला करना है, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या करना होगा, सबसे बड़ी बात और मजेदार बात है कि ये हमारे कर्व जो पाथ जनरेट हो रहा है, मान लेते हैं कि इसके हमारे पास कोई मूविंग पॉइंट P है। अब इसका कोऑर्डिनेट मैंने माना कि x, क्या है, अब देखेंगे कि यहां से यहां तक का हमारे पास लेंथ आप निकाल रहे हैं या डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये बढ़िया से देखना है बेटा, ये आ गया। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसमें सीधा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है ना। तो क्या देखेंगे दोस्तों, जब ये हमारे पास ऑरिजिन है, तो अगर हम इसका सीधी अगर लेंथ यहां से ऐसे अगर हम जनरेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास x का कोऑर्डिनेट हो गया। यानी सीधा सीधी बात कहें भैया, ये हमारा यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो हम लंब डाल दे रहे हैं, ये हमारा दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी x का दूरी हो गया, पूरा दूरी यहाँ से यहाँ 1 से बेटा। अच्छा, अब बात क्या रह गया कि ये जो आप देख रहे हैं कि इस लाइन का समीकरण x बराबर a/e है, इसका मतलब ये y एक्सिस के ये लाइन पैरेलल है, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा ना, वो a/e होगा, a/e होगा। आप देखेंगे कि यहां से यहां के लेंथ जो होता है वही इस लाइन का इक्वेशन होता है, तो ये x का है, तो x बराबर जो डिस्टेंस होता है वो a/e। आपको पढ़ा, जब स्ट्रेट लाइन आपको पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाए तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो उस लाइन और y एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस होगा वही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a/e है, और x एक्सिस है तो x बराबर a/e होगा। अब देखो बेटा, बतिया तो बढ़िया है, दे यहाँ से यहाँ तक आ गया पूरा का पूरा x, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका है a/e। तो e वाला कितना हुई हो, e वाला कितना हुई, e वाला तो पूरा में अगर पूरा x में अगर हम ये घटा दें, x में अगर हम a/e अगर घटा दें और इसको हम कर दें, तो ये लेंथ हमारे पास मान लो pn है। तो देखिए ना, ये जितना होगा उतना ये होगा, सेम होगा। तो ये आपके पास pn बराबर जो लेंथ आएगा वो x माइनस a/e आ गया। अब जो था यार, वो बात यह था कि हमारा जो डिफिनेशन इसेंट्रिसिटी का कहता है वह यह कहता है कि Pf1, यहां से देख, Pf1 बटा Pn, ये जो इसका रेशियो आता है वही हमारा इसेंट्रिसिटी होता है। तो सिंस चूंकि कहे हम यहाँ पे Pf1 बटा आप यहाँ पर ले लें Pn, ये परपेंडिकुलर ड्रा होता है, ये हमारा इसेंट्रिसिटी होता है। Pf1 मतलब टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है, तो आप इसको Pf1 का स्क्वायर कर दो, e स्क्वायर, और इधर कर दो बेटा Pn स्क्वायर, हम दोनों ने स्क्वायर कर दिया। अब Pf1 निकालेंगे तो x माइनस ae, दूरी सूत्र से x माइनस ae का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, फिर आपके पास e स्क्वायर आ गया Pn। अरे यार, Pn तो निकाल के ला ही दिया हो, x माइनस a/e का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दो, a माइनस b के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो aex प्लस y स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आप आ गए, हम यहीं पे बराबर लेके हल करके e स्क्वायर, इसको तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x a/e। अब जब इसको धक्का मारेंगे तो क्या होगा भाई, a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर बराबर, इसको धक्का दो यहाँ तो आ जाएगा e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो तो e स्क्वायर से e स्क्वायर गया, बचा a स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ e स्क्वायर आ जाएगा तो e स्क्वायर इंटू a/e, ये वो कैंसिल होगा। तो क्या देख रहे हैं
कि एक्स स्क्वायर जरा ये लाओ भैया, तो एक्स स्क्वायर बाहर करेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर, एकरा ऐसे छोड़ दे हो, ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे देख लिया रहे हैं, इसका काम तो हम कर दिया, बचा क्या आपके पास 2xae, कट जाएगी 2xae, कैंसिल, सीधा दोनों दोनों से माइनस से कैंसिल। अब आपके पास बचा यहाँ पे ए स्क्वायर और इसको इधर करो तो माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। देखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर बाहर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर 1 माइनस क्या आ गया ई स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसको सीधा नीचे ले आओ, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज 1। ये आप देख रहे हैं कि सीधा कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुख्य बात मुझे यह समझना है दोस्तों, जो खास करके ये बताता है, क्या देखने वाले हैं, ये जो आपके पास है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, आपने क्या कहा था, आपने यह कहा था ये जो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बेटा, हम यहाँ से आपने कॉमन किया ए स्क्वायर, अब इधर से आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेंगे, कहीं आपका सॉल्यूशन में कोई फॉल्ट नहीं हुआ है, ना हुआ होगा तो बात तड़ातड़ चलेगा और झकास से आ जाएगा, कोई डाउट और दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं आया है जो हम लोगों के बीच में कहीं कोई सिचुएशन होगा और परेशानी होगी। हाँ, लग तो रहा है कि कहीं पे ऐसा परेशानी हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, सेटिंग एकदम तगड़ा। मुझे यह एक विचार आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन कर दूं, ऊपर से हटा देता हूँ, तो माइनस का अगर हम कॉमन कर दूं तो मेरा बात एकदम सटीक है। क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, और जब माइनस कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर है जो आकर के ई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर 1। अब हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। देखो बेटा क्या कहा था हाइपरबोला के केस में कि इसेंट्रिसिटी जो होता है वह 1 से बड़ा होता है, तो इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे मान जो भी हम रखेंगे 1 से बड़ा रखेंगे, और स्क्वायर है तो मान के चलो 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, जो कि पॉजिटिव नंबर है, और ये स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव नंबर के बराबर हो सकता है। मैं मान लेता हूं दोस्तों इसके बराबर बी स्क्वायर। अब आप यहां से देखेंगे तो ई स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर भी आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको थोड़ा देर रोक देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर, यहां आ जाओ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 तो आपने क्या मान लिया, एक आपके पास पॉजिटिव नंबर है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज 1। ये जो फोटो आया और ये जो फोटो था, थोड़ा सा यही फर्क है केवल और केवल साइन का, चिन्ह का। वो आपका इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन था, और ये जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, ये आपका हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है दोस्तों। अब देखेंगे कि सर हाइपरबोला का जब हम पाराबोला या सॉरी इलिप्स का जब हम लोग देखते थे कि सर इसका इसेंट्रिसिटी जो आता था 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ जब हम इसेंट्रिसिटी निकालने वाले हैं तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी आपने क्या देखा, चिन्ह का केवल फर्क है बस। इसेंट्रिसिटी इलिप्स का जब फाइंड आउट किया था तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, हाइपरबोला में खाली प्लस हो गया, बस कुछ नहीं है। तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये इसेंट्रिसिटी आया, और ये आप जो देखा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गया। अगर आप विस्तार से देखना चाहें बेटा तो यहाँ पे हमारे पास जो फोकस जनरेट होकर के आया वे आपका ए कॉमा 0, और हम कह सकते हैं एंड माइनस ए कॉमा 0। और अगर इसमें और अगर डायरेक्ट्रिक्स अगर देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स भी आपने देखा बेटा कि x इज इक्वल टू, जो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास था x इज इक्वल टू ए बाई ई और x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, यही तो हमारे पास फॉर्म था।
ठीक है। तो इस तरीके से मैं सारा आपको यहाँ पे पीडीएफ बना करके इसमें डाला जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अच्छे तरीके से देखेंगे बेटा। चलिए इसी पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लिया और इसे पे आपको लपेट देते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फाइंड इट्स फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी। अरे यार कोई बात नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर करना कुछ तो नीचे लटका दे 1 बराबर 1, तो ये 4 है ना मतलब हमारे पास कहता था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का मान 2 होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, बी का मान 1 हो जाएगा, तो ए और बी मालूम हो गया। तो इसेंट्रिसिटी करता करता क्या है, ई बराबर रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान 1, ए स्क्वायर तो ए का मान 4 यानी 1 प्लस 1 बाई 4, हल कर देते रूट 5 बटा 2 क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये मालूम हो गया हो। अब कहता है फोकस, फोकाई निकालना है, तो फोकाई का मतलब मेरे पास फोकस यही है, ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, तो ए का मान आपके पास मालूम है 2, ए का मान मालूम है 2 और ई का मान मालूम हो गया रूट 5 बाई 2। अब मुझे निकालना है ए, तो 2 गुना रूट 5 बाई 2 कैंसिल रूट 5, तो अब हमारे पास फोकाई होता था यानी F1 हो गया ए कॉमा 0, तो ए का मान रूट 5 कॉमा 0, F2 तो माइनस ए कॉमा 0, तो ये आ गया माइनस रूट 5 कॉमा 0। यही तो है दोस्तों, देखिए ना रूट 5 कॉमा 0 माइनस रूट 5 कॉमा 0। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कह रहा है वो भैया डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स में कहा x बराबर यहीं पर घुसाया है वो x बराबर 1 बटा ई और x बराबर माइनस 1 बटा ई, तो यहाँ x ले ले, एक तो एक के मान आपके पास 2 हो यहाँ पर और e के मान आपने निकाल के रखा है यार रूट 5 बाई 2, तो ऊपर 2 चल गए हो 4 बटा रूट 5 और एक तो माइनस में आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 बटा रूट 5। देखो तो दोनों निकाल के लपेट के रख दिया है, आराम से काम आगे हो जाएगा यार। लेंथ ऑफ रेटस वेक्टर बहुत इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, मर्द समझे की चीज खा ले रहा है बाबू, आसानी से हो जाएगा। अब जो मैंने बात आपको कहा था इसी पे आपको दिखा देता हूँ कि देख रहे हैं कि ये वर्टेक्स है 1,0, ये वर्टेक्स है माइनस 1,0, तो देखना यार यहाँ से यहाँ तक के बाबू लेंथ ए और यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना 2 है और ये एक्सिस का नाम क्या था ट्रांसवर्स एक्सिस। तो देखो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2a और यहाँ से यहाँ b, यहाँ से यहाँ b, पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2b, तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितना हो जाएगा भैया 2b। अब क्या देखेंगे है यार, अब देखेंगे है ना कि ये हमारे पास जो लेटेस्ट वेक्टर है इसका क्या लेंथ होगा, अरे आसान होगा। एक्स का आपको मैंने कहा था यहाँ पे लेटेस्ट वेक्टर के बारे में दिखाने के लिए बेटा, तो लेटेस्ट वेक्टर के बारे में आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो आप देख रहे हैं बेटा कि एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक आ गया तो कितना है ए ही है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर रख दो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाई, ए से ए कैंसिल, ई स्क्वायर बचा आपके पास, इसको इधर कर दो -1, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो तो भैया ई स्क्वायर -1 है वो, तो ई स्क्वायर -1 के मान है मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया बाबू, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको धक्का दे दो बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई बराबर निकालो प्लस माइनस रूट अंडर b4 बटा ए स्क्वायर यानी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए आ गया। तो आप यहाँ पे देख लिए y का मान 2 आ गया, तो प्लस वाला मान बी स्क्वायर बाई ए ऊपर और माइनस बी स्क्वायर बाई ए नीचे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक लेंथ बी स्क्वायर बाई ए, यहाँ से यहाँ तक लेंथ बी स्क्वायर बाई ए, सट्टा दो बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए, तो कितना आ गया 2b स्क्वायर बाई ए। ये लेंथ ऑफ किसका निकल गया रेडियस वेक्टर। तो हाइपरबोला का लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर फाइंड आउट करना रहे तो 2b स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। चलिए ये भी हमने आपके बीच दिखा दिया। अब कुछ आपके पास प्रॉब्लम है बेटा इस तरीके से जो आप प्रॉब्लम को देख सकते हैं और साधारण प्रॉब्लम है, ज्यादा कोई फास्ट नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर सब है कहेगा निकाले लग कोई दिक्कत नहीं है। हमने पास जो फोटो दिया है वो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर बाई 16 y स्क्वायर बाई 9। देखो बेटा a का मान 4 और b का मान 3 होगा क्योंकि स्क्वायर किया हमने, a का मान 4 b का मान 3 आ गया। इस तरीके से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। आप यहाँ पर देख करके भी क्लियर कर
कर सकते हैं और निकाल सकते थे, कोई बड़ी ज्यादा वास्ट नहीं था। जो लेंथ हम लोग बी का दिखाते थे उसी पे आप बैठा करके काम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी का मान मालूम हो गया, तो सी का मान यहाँ से प्राप्त हो गया 5 आ गया। अब कोऑर्डिनेट्स अगर फोकाई का करना है बेटा, तो कोऑर्डिनेट्स फोकाई का करना है तो वहां पे आप क्या करते थे, या आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो ई निकाल सकते थे। ए और बी का मान आपके पास मालूम है, तो ए का मान आपके पास 4 था, बी के मान था, यहाँ पे रख देते तो ई का मान आ जाता। और फोकाई मेरा जो होता था वह ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0 होता था, बैठा के निकाल दिया। या सी निकाला तो डायरेक्ट निकाल दिया, सी हमारा डायरेक्ट आ गया, उसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो आप आसानी से सी का मान निकाल दिया, तो वही आपके पास प्लस माइनस यही डायरेक्ट करके और 0 कर दिया, यानी 5,0 और माइनस 5,0, इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आगे जो आपके पास दिया गया है वर्टेक्स का है, तो वर्टेक्स हमारे पास a, 0 होता था, तो a का मान आप देख लीजिए कि 4 आया, तो a, 0 प्लस फिर माइनस a, 0, देखिए थोड़ी लपेट के प्लस माइनस 4, 0। अब इसेंट्रिसिटी c बाई है, देखो यहीं पे आ गया। इसेंट्रिसिटी क्या हो गया बेटा, e बराबर c बाई है, तो c का मान मालूम था, a का मान मालूम था, इसेंट्रिसिटी भी निकल गया। और लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम तो अभी कहले किया 2b² बाई है, b के मान रख दिया, सॉल्यूशन कर दिया। लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम ऑफ दिस हाइपरबोला इज फाइंड आउट। इस तरीके से आपने देखा फोकाई निकल गया, वर्टेक्स निकल गया, इसेंट्रिसिटी निकल गया, लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम निकल गया। आप जो भी आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन दे देगा आप फाइंड आउट इस तरीके से कर लेंगे। चलिए इसी के बीच आपके पास एक क्वेश्चन और आपके पास रखा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी दिया है, फोकाई दिया है, रख करके बेटा इसमें आपका सिंप्लीफाई कर दिया गया है। खूब अच्छे तरीके से आप देखेंगे और आपका सिंप्लीफाई करके सॉल्यूशन आपको ला दिया गया है। फिर आगे आपके बीच प्रैक्टिस वर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो अच्छे तरीके से आप इसे देखेंगे और मुझे विश्वास है कि एक भी सवाल आपके बीच अब छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जितना बेसिक आपके पास चीज था वो मैंने आपको बता दिया। बताने के बाद बेटा आपने ये देखा, अभी जो हम लोगों के बीच चल रहा था वो आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला चला, थोड़ा सा एडवांस लेवल का हाइपरबोला बेटा ये जो है आईएससी से हटके है, जिसे आईआईटी जेईई में हम लोग देखते हैं। एक झलक आप जब देखेंगे तो इस तरीके का आपका जो हाइपरबोला आपने चला रहा था, अभी स्टैंडर्ड चलाया, अब इसके बाद भी आपके पास हाइपरबोला होंगे जो इस तरीके से आप देखेंगे कि ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो ये क्या कहेंगे हम लोग, ये जो आपके पास जो हाइपरबोला आ रहा है इसका ये विपरीत हाइपरबोला है, ठीक है। ये यानी आप सीधा सीधी कहे हमको कि जो हमारे पास ये हाइपरबोला बन करके आया था x² बाई a² y² बाई b² इज इक्वल टू है, इसी का कंजुगेट हाइपरबोला है ये कंजुगेट हाइपरबोला है। और कंजुगेट हाइपरबोला है तो यहाँ पे फोकाई आपके पास होगा, यहाँ पे आपके पास फोकाई होगा, और आप देख रहे हैं कि ये वर्टेक्स होगा, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये वर्टेक्स होगा, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये चेंजिंग करता है, चेंजिंग ज्यादा कुछ करता नहीं है, x y हो जाता है और y x हो जाता है। तो ये हम लोग इस तरीके से कंजुगेट हाइपरबोला के बारे में देखेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे। आपका जितना आपका 11th क्लास से संबंधित बात था वो सारा का सारा आज हाइपरबोला में कंप्लीट हो गया। स्टैंडर्ड थोड़ा सा आपने कर दिया हाइपरबोला का इक्वेशन का। फिर आप देखेंगे कि एडवांस हाइपरबोला के बारे में है तो वहाँ टेंजेंट के बारे में पढ़ना है, नॉर्मल्स के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो आप सभी पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत आप लोगों का बधाई है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरी बातों को सुना पढ़ा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।